हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्ह काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सात तत्व संबंधी भूल का अपना यहाँ प्रकरण चल रहा था और इस संबंध में कल तक हम संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। प्रकरण बहुत मार्मिक है, बहुत गंभीर विषय है। कितनी बड़ी भूल हमारे से होने की संभावना है। बड़े बड़े साधकों के जीवन में, बड़े बड़े विद्वानों के जीवन में, ज्ञानी धर्मात्मा कहलाए जाने वाले लोगों के जीवन में भी इस तरह की भूलें बनी रहती हैं। उन भूलों को अपने अंतर की गहराई से यहाँ पंडित जी साहब ने निकाल कर प्रस्तुत किया है। माने कितना बारीक विवेचन किया है। हम संवर किसे समझते थे और सच में संवर क्या है। मैं यदि अपनी भाषा में कहूँ तो कह सकता हूँ आश्रव को संवर जाना। ये है स्थिति। हो रहा था आश्रव, समझ लिया संवर। हाँ, ऐसा हो गया। अभी देखो क्या कह रहे हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये 6 प्रकार से संवर कहा है, शास्त्रों में कहा है। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, तत्वार सूत्र में ये बात कही है। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। तो इन 6 के संबंध में ही भूल है। शुभोपयोग को संवर समझ रहा। हाँ, शुभोपयोग को संवर समझ रहा है। शुभ आश्रव, शुभ परिणाम, पुण्य परिणाम, मंद कषाय रूप भाव, जिससे पुण्य का बंधन होता हो, उनको ये समझ रहा है कि संवर होगा इससे। गलत नहीं। और कितना सुंदर यहाँ एक तर्क दिया दीपेश जी, आप नहीं थे 2 दिन। यहाँ इतना सुंदर एक तर्क दिया, हिंसा के परिणाम से पाप बनता है। ठीक है। अब मतलब मारने के परिणाम से पाप बनता है। अब बचाने के परिणाम से यदि संवर मानोगे तो पुण्य किससे बंधेगा भाई? एक मारने का भाव, एक बचाने का भाव। मारने के भाव से यदि पाप बंधता है तो बचाने के भाव से पुण्य बंधना चाहिए। लेकिन यदि आपने बचाने से मान लिया संवर, तो फिर पुण्य किससे बंधेगा? ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब बचाने के भाव से संवर नहीं होता, उससे पुण्य बंधता है। रक्षा करने के भावों से पुण्य बंधता है। पुण्य कर्म का आश्रय होता है। पुण्य भी आखिर है तो बंधन ही, संवर तो नहीं है। पुण्य की यदि आप उपयोगिता समझेंगे तो हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, बतलाइए सिद्ध भगवान के कौन से पुण्य कर्म का उदय है? सिद्ध भगवान के पुण्य है या नहीं है? नहीं है। सिद्ध अवस्था तो कर्म से रहित अवस्था है, सिद्धों के कर्म नहीं है। सकल कर्म से रहित अवस्था, पाप और पुण्य से रहित अवस्था। पाप यदि है तो पुण्य भी होगा, और पुण्य यदि आप चाह रहे हैं तो पाप भी साथ में लगेगा पीछे। इसलिए सावधान रहना, पुण्य की चाह में, अनजाने में पाप साथ में आ रहा है। इसलिए पुण्य की चाह को भी तोड़ो। बहुत से लोग इस पुण्य के संदर्भ में एक तर्क देते हैं, शास्त्र को आधार बनाकर, उसको ढाल बनाकर, प्रवचन सार ख्याल से 44 या 45 नंबर गाथा में ये बात कही है, पुण्य फला अर्हंता। मूल गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने शब्द लिखा है पुण्य फला अर्हंता, और उसका अर्थ बतलाते हैं कि पुण्य के फल से तो अनंत बनते हैं। क्या
पुण्य के फल से तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म भी एक कर्म प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति है, उसके फल से तीर्थंकर बनते हैं, इसलिए पुण्य बुरा नहीं है। तो हम कहते हैं भाई वो तीर्थंकर अवस्था छूटती है या नहीं, तो फिर पुण्य रहेगा कि पुण्य को हटेगा तब जाके सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। दूसरी बात ये कि पुण्य के फल से अरहंत नहीं बनते, अरहंतों के पुण्य का फल देखा जाता है। बात में फर्क हो गया। इतना पुण्य का उदय था कि अरहंत बन गए कि नहीं, अरहंत अवस्था की प्राप्ति हुई तो ऐसा जबरदस्त पुण्य का उदय देखा गया जो किसी और के नहीं था। दोनों चीजें अलग अलग है ना। अरहंत पुण्य फल वाले हैं, अरहंतों के विशेष पुण्य का उदय देखा जाता है, लेकिन पुण्य का उदय होगा तो अरहंत बन जाएंगे ऐसा नहीं। ये पुण्य के उदय से अरहंत नहीं बनते, भगवान पुण्य के उदय से नहीं बना जाता। हमारे का पुण्य, मैंने पूछा ऐसा 1994 की बात है, उधर बदीचंद जी के मंदिर में प्रवचन चलता था, करता था मैं, और वहाँ बैठते थे, नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा साहब हमारे कब ऐसे पुण्य का उदय आएगा कि हम भगवान बनेंगे, हमारे तो ऐसे पुण्य का उदय। तो मैंने कहा पुण्य के उदय से भगवान नहीं बनते, पाप पुण्य के अभाव से भगवान बनते हैं। अच्छा इतना तो सब मानते हैं ना कि भगवान जो अवस्था है, मुक्त अवस्था है, वो कर्म से मुक्ति है, विकार से मुक्ति है, वही तो अवस्था है ना। तो कौन से कर्म से मुक्ति है? ये सभी कर्म से। तो सभी कर्म मतलब कि पाप हो या पुण्य हो, कर्म तो कर्म है। सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक आप सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर तर्क यहाँ सब दिए थे संवर के संबंध में, कल हम पढ़ चुके हैं। आज तो हमें निर्जरा और मोक्ष इन दो तत्व संबंधी भूलों की चर्चा पूर्ण करके इस विषय को संपन्न करना है, ऐसी भावना है हमारी। आपके हिसाब से करीबन कितना परसेंट जैन जो है वो पंचकल्याणक और विधान उधर इन्हीं को पुण्य या संवर समझता है? सब 99% सब परसेंट लगता ही कहाँ है, 99% कहना भी कम है। 99.9% लोग इसी में समझ रहे हैं कि हमने बहुत धर्म कर लिया। सबकी बात है भाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मंदिर बाउंड्री के बाहर जो बहुत लोग हैं, मैं कह रहा हूँ हम जो मंदिर में बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे भी शामिल करके उसमें धर्म समझ बैठे हैं। अभी बोल रहे हैं हम कि उसमें धर्म नहीं है। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम ये बोल रहे हैं कि पूजन करने में धर्म नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि स्वाध्याय में धर्म नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ना। लेकिन अभिप्राय में अंदर हृदय के कोने में ये बात बैठी हुई है बहुत दृढ़ता से कि वो चीज आपको 99.9999% लोगों में मिलेगी। कहते हैं टाइम से पहुंच गया, मंदिर के गेट बंद होने वाले ही थे। हाँ, अरे साहब अपन दर्शन हो गए अपन, और उसमें धर्म भी फील करते हैं अपन। अभी तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के मंदिर प्रवचन सुन करके, प्रवचन करके, स्वाध्याय करके हम ये तो तब पता लगता है जब मंदिर से बाहर निकलने पर सामने से गुजरते हुए 2-3 लोग कहें अरे यार ये तो क्या पापी ढोंगी है। तो फिर लगता है ये मेरे को कह रहा है मैं कितना धर्मात्मा हूँ, पता है तुम्हारे को। तो फिर निकलता है अंदर से कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ। ये कह रहे हैं भैया ये सब धर्म नहीं है, ये सब शुभ भाव थे, ये सब मंद कषाय रूप भाव थे, ये सब पुण्य भाव हैं, इनसे पुण्य कर्म का आश्रम होता है। अभी संवर का तो ठिकाना ही नहीं है, बिना सम्यक दर्शन के, बिना आगे गुणस्थान चढ़े हुए संवर नहीं होता। आप कहाँ संवर, कहाँ निर्जरा, कहाँ मोक्ष मान बैठे हैं। अभी तो अभिप्राय संबंधी भूल निकले। सबसे पहले तो शुभ भाव में धर्म मानना, पुण्य में धर्म मानना, और मतलब इनमें जो संतुष्टि का परिणाम है, ये जो सेटिस्फेक्शन है, बहुत अच्छा। अभी सोचो 10 दिन मंदिर नहीं आए हम, कि शादी विवाह आदि कार्यों में लगे रहे, बिजनेस के संबंध में इतने उलझे रहे कि मंदिर नहीं आ पाए, तो अपने आप को ही थोड़ा सा ऐसा लगता है, डाउन फील करने लगते हैं अपन, यार थोड़ा सा क्या करें। और फिर 6 महीने निकल गए, तब तो लगता है पता ही नहीं यार ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, सब बेकार ही हो गया। और फिर रोजाना वापस रीस्टार्ट किया आपने, अब थोड़ा सा गाड़ी पटरी पर आई है, तो धर्म हो गया। यही तो हो रहा है। अनादि काल से ये जीव
पाप से तो बचना चाहता है और पुण्य में आकर के अटक जाता है। अनादिकाल से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई घटना नहीं है। हर जीव अटकता है पुण्य 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 में। देखो, पुण्य और पाप के संबंध में जब समानताओं की चर्चा की, जैसे वीतराग भाव की ही बात कही, या हमारे भगवान वीतरागी हैं ऐसा कहा, तो वीत द्वेषी नहीं कहा, वीतरागी कहा। वीत द्वेषी तो नहीं है हमारे भगवान, वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। भगवान की परिभाषा क्या है, हमारे भगवान कैसे होते हैं? बोले जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तो वीतरागी, वीत द्वेषी क्यों नहीं कह रहे हो? द्वेष छोड़ने लायक है? नहीं भाई साहब, द्वेष को तो सारा जगत छोड़ने लायक कहता है, लेकिन राग, राग को छोड़ने लायक कौन कहता है? मतलब जैनियों के अलावा, जैन दर्शन, जैन शासन के अलावा राग छोड़ने लायक है, ये बात मिलेगी किसी धर्म दर्शन में? सब ये कहेंगे अरे दुश्मनी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम से रहो, आप में मिलजुल करके रहो, बना करके रहो। माने द्वेष नहीं, गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन प्रेम से रहो, ये उपदेश सारा जगत देगा। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है तुम्हें परमात्मा बनना है तो ये प्रेम से रहो, ये भी नहीं चलेगा, राग है। हमारे भगवान को राग नहीं। अच्छा, भगवान को परिवार के प्रति तो राग होता होगा। भगवान को, भगवान बनने का मार्ग जहां से शुरू हो रहा है ना, उनको ही नहीं होता, भगवान को कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहाँ पकड़ता है? जैन दर्शन का जो दृष्टिकोण है, जैन दर्शन में जो बातें बारीकी से कही गई है, वो कैसे विचारणीय है, वो सब चिंतन करने योग्य है हमारे लिए। वीतरागी शब्द का प्रयोग किया। छत्र चढ़ाना गलत है? ये किसने कहा? क्योंकि जब भगवान ने तो छत्र छोड़ा और हम छत्र चढ़ा रहे हैं। तो अपना राग है, अपना भक्ति का भाव है ना? पाप नहीं है, पुण्य है, धर्म भी नहीं है, ठीक है ना? शुभ भाव है, पैसे के प्रति आसक्ति कुछ कम हुई है ना? धन के प्रति लालसा कुछ कम हुई है, चढ़ाने का भाव था। जिन मंदिर है, जिनेंद्र देव की प्रतिमा है और वो छत्र थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा है, वो भगवान की शोभा में थोड़ी सी कमी दिखती है। भगवान को तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे भक्ति का भाव है कि एक सुंदर छत्र हो भगवान के मस्तक पर। हाँ, लेकिन छत्र इसलिए चढ़ाएं कि मैं छत्र चढ़ाऊंगा तो मेरे माथे पर छत बनी रहेगी, तो फिर तेरा स्वार्थ। छत्र चढ़ाते हैं ना, डोरी के ऊपर लटकाते हैं, वो चढ़ाते हैं, वो भी तो निर्माल्य। हाँ, वो बहुत चर्चा चली थी निर्माल्य, आप थे उस दिन गोष्ठी में। चलिए, निर्जरा तत्व संबंधी फूल, कर्मों की निर्जरा के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? शुभ के बिना के शुद्ध में जा सकता है? नहीं होता है ना, मार्ग है, हम कहते हैं डायरेक्ट अशुभ से शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती। अशुभ, शुभ और शुद्ध, ठीक है? अशुभ और शुभ ये परिणाम आश्रम रूप है जिनसे कर्म का बंधन होता है, और जो शुद्ध है वो संवर निर्जरा का कारण है, मुक्ति का कारण है। शुद्ध भाव, शुभ, अशुभ, शुद्ध। अशुभ माने पाप, शुभ माने पुण्य भाव, और शुद्ध माने धर्म। पाप, पुण्य और धर्म तीन चीजें हैं। गड्ढा जिन पुण्य पाप नहीं कीना, देखो निर्जरा की तरफ बढ़ना है, क्या करें? लेकिन संवर भावना की लाइनें हैं। क्या कह रहे हैं टोटरमल दौलत राम जी? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। अब बोलो, कौन, किसकी हिम्मत है जो छेड़ाला की पंक्तियों का निषेध करे? आप कर सकते हैं? आप कहते तो हैं पुण्य करो पुण्य करो, अरे वो क्या लिख रहे हैं 200 साल पहले? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। क्या ये बातें कोई टोडरमल स्मारक वालों की नहीं है? 50 साल से बना है टोडरमल स्मारक, तो 200 साल पुरानी बात कह रहा हूं आपसे। क्या ये तो आगम की बात है, ये तो साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि से निकली हुई बात है भाई। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मानुभव चित दीना, तिन ही विधि
आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। क्या कितना सुंदर बात कह दी है। पुण्य और पाप दोनों नहीं किए तो फिर किया क्या, ये बताओ। फिर आप पुण्य भी नहीं करें, पाप भी नहीं करें, आप तो सभी छुड़ा दो हमारे से, फिर कुछ तो करेंगे। ये बता रहे हैं ना, पाप और पुण्य दोनों नहीं किया तो आत्मा के अनुभव में चित्त दिया, ये होगा क्या उससे? आत्मा के अनुभव में चित्त देने से तिन्ही विधि आवत, आवत माने आश्रम, आते हुए कर्म रोके, रुक गए। क्या हमें क्या लेना देना कर्म रुके कि आए, कि नहीं नहीं, उससे संवर होता है और सुख अवलोके, सच्चा सुख उत्पन्न होता है। माने सुख की उत्पत्ति के संबंध में दौलत राम जी की ये पंक्तियां वास्तव में चिंतन और विचार करने योग्य है। इस संवर भावना के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन हुआ था मेरा। अभी तो क्या है, शब्दों की बात है। कनाडा में टोरंटो में, वहाँ 12 भावनाओं के ऊपर प्रवचन की, बहुत जगह किए हैं 12 भावनाओं पे प्रवचन, लेकिन वहाँ इन 2 पंक्तियों के ऊपर बहुत सुंदर स्पष्टीकरण निकला था। कहीं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, अलग अलग चरण। पुण्य पाप नहीं किया तो किया क्या? आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभव में चित्त दिया। तिन्ही विधि आवत रोके, ये द्रव्य अपेक्षा से चर्चा की, संवर की। द्रव्य संवर, आते हुए कर्मों को रुकना, रोकना। और संवर नहीं सुख अवलोके, ये सुख की उत्पत्ति, ये भाव संवर। तो द्रव्य संवर की चर्चा भी की, भाव संवर की चर्चा भी की, ठीक है ना। और पुण्य पाप से रहित बनने की चर्चा भी की, और उस संवर को प्रकट करने की विधि की चर्चा भी की। कितना सुंदर छंद है, बोलो। सब कुछ आ गया, सर्वांगीण बात आ गई इसमें। उपयोग में उपयोग है, ये बात भी आ गई। आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्म अनुभव चित्त, चित्त उसमें, चित्त मतलब उपयोग, तो उपयोग में उपयोग, तो समय सार के संवर की चर्चा भी आ गई। और तिन्ही विधि आवत रोके, आश्रम निरोध संवर है, ये तत्वार सूत्र की बात भी आ गई क्या। और सुख की उत्पत्ति को संवर कहते हैं, ये सुख की उत्पत्ति को संवर कहना, ये भाव संवर की बात भी आ गई। और द्रव्य कर्मों का आता हुआ रुकना, ये द्रव्य संवर की बात भी आ गई। और ये संवर होगा कैसे, कर्म आते हुए रुकेंगे कैसे, और सुख उत्पन्न कैसे होगा। बोले जिन पुण्य पाप नहीं कीना, ये विधि बता दी। बहुत बहुत मार्मिक है छंद, इसलिए ये तो मैंने उसका एक झलक बताई है आपको। वो जो प्रवचन हुआ 4-5 साल पहले जो कनाडा में हुआ था, बहुत और सहज ही निकल करके आती है बातें, को सोच सोच करके थोड़ी ना बोली जाती है। जो बात जब निकलनी हो, अब बोलो संवर की चर्चा अपन पिछले 2-3-4 दिनों में की है, अपन ने 3-4 दिन की है संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा। ये बात नहीं आई तो नहीं आई, और आज निर्जरा की चर्चा करनी है, ये कह करके भी फिर आ गया संवर। कौन कहे जिन पुण्य पाप नहीं कीना, तम अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर नहीं सुख अवलोक। अभी तो सुख के दर्शन हुए हैं, असली सुख तो अब होना है आगे। हाँ देखो, ये तो सुख उत्पन्न हुआ है। अभी तो संवर माने सुख की झलक दिखी है, सुख अवलोकन मात्र है। अभी तो उस सुख सरोवर में डुबकी लगाना, डूब जाना, बोले वो निर्जरा का काम है। क्योंकि संवर से आगे क्या स्टेज है, वो है निर्जरा, और निर्जरा पूर्वक होगा मोक्ष। निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना, कर्मों का छूटना, धीरे धीरे से कर्म खत्म होना, वो कहलाता है निर्जरा। तो संवर होने के बाद, अब संवर का जब सही स्वरूप समझ में आया और जीवन में संवर प्रकट हुआ, तो होगी निर्जरा। लेकिन निर्जरा की जैसी व्याख्या शास्त्रों में की है, उसे पढ़कर इस जीव के जीवन में क्या भूल बनी रहती है, उसे भी समझ लो। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना कहाँ कहाँ है। देखो भाई, सही रास्ते को तो पहचानना ही, लेकिन जहाँ गलती होने की संभावना हो, उसे भी पहचानना। आपको रास्ता समझा रहे थे कि यहाँ जाना और फिर वहाँ जाकर के वहाँ मुड़ जाना, ठीक है ना, फिर वहाँ जाकर के वहाँ पहुँचोगे। फिर कहा देखो ध्यान रखना, वहीं थोड़ा सा पहले एक और मोड़ है, गलती से वहाँ मत घूम जाना।
तब बात पक्की होगी, नहीं तो संभावना है ना कि वो भी वैसा ही दिखता है लेकिन वहां नहीं, वो वहां आगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जहां हमने गलती से संवर समझ लिया, जहां हमने गलती से निर्जरा समझ लिया, जिसको हमने गलती से मोक्ष ही मान लिया, इंद्र लोक थाने को अजाने लोग कहे मोख, सुधी मोख कहे एक बंध के अभाव को। नाटक समय साहब बनारसी दास जी 400 साल पहले कहते हैं, आएगी चर्चा। मैं लाइनें पढ़ता हूँ यहाँ से, समय सीमित है हमारे पास में, संकल्प तो ये है कि पूरा हो जाए। आप बहुत हो मुश्किल जाएगा। से मिलते हो, हैं? आप बहुत मुश्किल से मिलते हो। देखो क्या कह रहे हैं, वीतराग भाव रूप तप को तो जानता नहीं है। वीतराग भाव वो तप है, वो तपस्या है। स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्नात तप है। जयसेनाचार्य प्रवचन सार टीका में कहते हैं, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग, स्वरूप विश्रांति, आत्म स्वरूप में विश्रांति, निस्तरंग निर्विकल्प रूप से चैतन्य प्रतिपन्नात तप है, और तपसा निर्जरा च, ये कहते हैं उमा स्वामी आचार्य, तप से होती है निर्जरा। बोले कौन सा तप? बोले स्वरूप विश्रांति वाले तप को तो जानता नहीं है, उसको तो निर्जरा पहचानता नहीं है। और क्या, बाह्य क्रिया में ही लीन रहे उसे ही तप मानकर उससे निर्जरा मानता है। बाह्य क्रिया में लीन है, सुबह उठ करके लगे रहते हैं अपने नित्य कर्मों में और समझ रहे हैं इनसे निर्जरा होगी, व्रत करने में, उपवास करने में, नियमों का पालन करने में। स्वाध्याय इससे कुछ मतलब नहीं है, किसी क्रिया के बारे में समझने की खबर नहीं है हमारे को, समझना नहीं है हमारे को, हमें तो बस करना है। भूखे रहने को उपवास समझता है, एक टाइम भोजन करने को उनोदर समझता है। उनोदर, ऊन उदर, उदर मतलब पेट, उनोदर सेकंड नंबर का तप है, अनशन से बड़ा तप है, उपवास से बड़ा तप है उनोदर। लेकिन उनोदर हो तब, दूनोदर हो तब नहीं। होता क्या है बोलो, मैंने एक टाइम भोजन करने को आप उपवास से बड़ा कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं भाई। मैं कौन कहने वाला? शास्त्रों में कहा है उपवास करने वाले की अपेक्षा से एक टाइम भोजन करने वाला या उनोदर करने वाला वो तप ज्यादा बड़ा है, वो अधिक निर्जरा का हेतु है। लेकिन कब? जब उनोदर हो। पता है तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध तप है। धवलाकार कहते हैं वीरसेन स्वामी, इच्छा निरोध तप है। तप की चर्चा करते हुए, इच्छाओं के रोकने का नाम तप है। इच्छाएं किसमें ज्यादा रुकी है, उपवास में कि उनोदर में? आप कहेंगे साहब उपवास में तो भोजन ही नहीं किया, उसमें तो ज्यादा रुकनी चाहिए। कि नहीं नहीं, इच्छाओं की बात है। उनोदर में भले ही एक टाइम भोजन किया लेकिन इच्छाओं पर कंट्रोल किया। जिसने उपवास किया उसके सामने तो भोजन ही नहीं आया, विकल्प ही नहीं आया, किचन के आसपास ही नहीं फटका, ध्यान ही नहीं आया, अपन तो दूसरे कामों में लगे रहे, निपट गया, दिन निकल गया। और ये थाली पर बैठा, स्वादिष्ट भोजन था सामने, मनपसंद भोजन था, अच्छे अच्छे व्यंजन सामने थे, उसके बावजूद भी इच्छा की को जीतते हुए भूख से कम खाया। ये बड़ा तप है। पता है उनोदर का ये उत्कृष्ट उदाहरण है जो आप कह रहे हैं। एक ग्लास भोजन किया दिन में और बस, अब नहीं। कि क्या हुआ? फिर किसी ने पूछा कि साहब आपने क्या उपवास किया कि एक टाइम भोजन किया? बोले एक टाइम खाया। तो दूसरा व्यक्ति सोचता है यार ये एक ग्लास खा करके क्या है, एक टाइम खाया क्या? खाते तो डबल अब ये एक ग्लास के चक्कर में जबरदस्ती तूने उपवास तोड़ लिया है। रिकॉर्ड बना लेता कि नहीं नहीं, वो जो रिकॉर्ड था ना, वो जो अभिमान था दिमाग में, अभिमान चढ़ जाता कि मैंने क्या उस अभिमान को जीता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उपवास किया। देखो शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, प्रथमानुयोग में प्रसंग मिलते हैं। एक व्यक्ति ने 1 महीने के उपवास किए, एक मुनिराज ने 1 महीने के उपवास किए और उसके बाद में आहार के लिए निकले। निरंतराय आहार मिल गया, कोई अंतराय नहीं, कुछ नहीं हुआ, और 1 ग्लास भोजन लेकर उन्होंने अपनी अंजलि छोड़ दी और फिर 1 महीने के उपवास कर लिए।
तो प्रथमानुयोग का कथन है। तो लोग ये कहते हैं यार महाराज एक घास यदि बीच में उस दिन नहीं खाते ना तो 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता। क्या अज्ञानी को रिकॉर्ड बनाना है और मुनिराज को रिकॉर्ड से होने वाले अभिमान को तोड़ना है। रिकॉर्ड नहीं बनाना, काय का रिकॉर्ड बनाना है हमारे को? रिकॉर्ड से अभिमान बढ़ता है। क्या अभी हम नई नई चीजें जोड़ देते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है मुनिराजों के आगे, संतों के आगे हमने कोई नई चीज जोड़ दी कि भाई ये हो गए, वैसा MA हैं कि डॉक्टरेट हैं कि PhD हैं कि ये हैं। क्या बात कर रहे हो? अब मुनिराज के पहले तुम डॉक्टर लगाओ। क्या तुम मुनिराज की कीमत बढ़ा रहे हो? तुम्हें पता है मुनिराज और डॉक्टर का दम है उसमें, PhD में तो सर्वोच्च है, वो बहुत उत्कृष्ट पद है भाई। और हमें ऐसा लगे कि वो चीज और जोड़ करके, और कुछ दम नहीं है इनमें, छोटी छोटी सी चीजों में। मतलब हमें ऐसा लगता है भाई वो जो उनोदर है एक टाइम खाए, ऐसा कैसे करते हैं लोग तो ऐसा करते हैं एक टाइम खाने के नाम पर और बैठे रहते हैं। रोजाना 15 मिनट खाने में लगते हैं तो आज 1.5 घंटे तक बैठे रहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद और फिर 15 मिनट बाद चाय और पी लेंगे हैं, फिर ये और ले लेंगे, फिर ये और ले लेंगे। थोड़े एक टाइम खा रहे हैं आज, जब तक उठे नहीं। 1 बजे बैठते 4 बजे उठते। 1 बजे बैठेंगे। ये मतलब उनोदर कब तप कहलाएगा? ये तप कब है? जब अनशन की तुलना में ज्यादा बड़ा तप कब है कि रोजाना यदि आप 3-4 रोटी यदि खाते हो तो आज 2 खाओगे तब तो उनोदर है। लेकिन होता ये है कि रोजाना 4 खाते थे तो आज 6 नहीं तो 5 तो हो ही जाएगी। क्या? और 5 नहीं हो तो 4 की 4.5 तो हो ही जाती है कि शाम को नहीं खाना है। अपने मन में भी ये आती है कि अब शाम को तो खाना नहीं है, और खिलाने वाले भी कहते हैं अब थोड़ा सा ले लो आदि और चलेगी, अब शाम को तो खाओगे नहीं। तो आचार्यों की दृष्टि कहाँ है? क्रिया पर नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? बाह्य क्रिया में ही लीन रहे। भूल कहाँ हो रही है? निर्जरा के बारे में भूल कहाँ हो रही है कि दृष्टि क्रिया पर है और उसे ही तप मान लिया हमने तप कर लिया हमने कि नहीं भैया, उसे तप मान करके निर्जरा मानता ये तेरी भूल है। टोडरमल जी लिखते हैं मोक्षवा प्रकाशक में, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। बोलो, और फल लगता है तो परिणामों का लगता है, और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा अभिप्राय में जो वासना पड़ी है उसका तो विचार ही नहीं है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, क्या क्रियाओं पर सारे जगत की दृष्टि होती है, परिणाम फल लगेगा उसका, और अभिप्राय जो श्रद्धा है तुम्हारी अंदर बैठी हुई वो उल्टी है कि सीधी है मान्यता, तो उसका कुछ ठिकाना नहीं है हमारे को। पहली भूल हो गई निर्जरा के बारे में। फिर देखो क्या कहते हैं आगे, उसे ये पता नहीं कि जितना शुद्ध भाव है वह तो निर्जरा का कारण है, और जितना शुभ भाव है वह बंध का कारण है। निश्चय धर्म तो वितराग भाव है, वही निर्जरा का कारण है। ये खबर नहीं, जितना शुद्ध भाव है वो निर्जरा है, उससे निर्जरा होगी। वो दौलत राम जी की पंक्तियां ना, भूल संबंधी जो पंक्तियां हैं, कल हमने संवर संबंधी भूल की बातें पढ़ी थी। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, ये तो संवर संबंधी भूल। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, रोकी न चाह, इच्छा निरोध तप है। इच्छाओं के रोकने का नाम तप था। ये तप करके भी इच्छाएं चाहता है। आजकल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तब तो आस पड़ोस में ऐसा देखते थे कि तेला किया है 3 दिन का, इसलिए किया है कि वह माल मिलेगा, हैं रथ पे बिठाएंगे, जुलूस निकालेंगे, हैं कपड़े आएंगे, बस ऐसा होता था। अभी आजकल तो क्या पता क्या स्थिति है। लेकिन क्या है, तुम उपवास करके भी तप, ये तप है ना, तप किसका नाम था? इच्छा निरोध है, इच्छाओं के रोकने का नाम। और तुमने ये करके भी इच्छाएं रखी, वो संस्कार छूटते नहीं है, वो चलते रहते हैं वो संस्कार। मैं हमेशा संदर्भ में एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक नट था, खेल दिखाने वाला, करतब दिखाने वाला, रस्सी पर चलता था, इधर से उधर भीड़ लगी थी, चौराहे पर खड़ा था, लकड़ियाँ
लगा रखी थी और इधर से रस्सी पर चढ़ता था और बिना गिरे इधर से उधर चलता था। चारों तरफ भीड़ लगी थी, पैसे इकट्ठे कर रहा था। एक चोर देख रहा था खेल, ये तो गजब का आदमी है, क्या ये गजब की कला है इसके पास में। ये कला यदि सीख जाए मान लो तो क्या होगा, तो अपने प्रोफेशन में तो बहुत पैसे बना सकता है ये सब। मजा आ जाएगा। पैसे इकट्ठे हुए, 50-100 रुपये इकट्ठे हुए होंगे। उसने अकेले में बुलाया उसको, उससे बात की कि भैया बहुत मेहनत करते हो, इतना सा कमाते हो, तो बहुत कमा सकते हो, मेरे पास में है, कुछ काम करने का मन है तुम्हारा, ज़्यादा पैसा कमाने का? बोले हाँ है। तो बोले मेरे पास है जुगाड़, तुम बहुत पैसा कमा सकते हो उससे। तो उसने पूछा कि बाबूजी मेरे को तो कुछ आता नहीं है, काम क्या करना पड़ेगा? बोले यही जो करते हो। क्या काम क्या करना है तुम्हारे को? यही करना है। बोले अरे ये तो कर सकते हैं। बोले कितना पैसा? बोले जितना तुम चाहो, लिमिट नहीं है, उतना पैसा बना सकते हो तुम। बोले बताओ काम क्या है? बोले रात को मिलना, क्या, और चढ़ा दिया एक बिल्डिंग पर, अब वहां से रस्सा फेंक दिया दूसरी बिल्डिंग पे। बोले अब चल इधर से उधर चलना है अपने को, बताता हूँ तेरे को। तो इस पर चढ़ करके रस्सी से, जैसे वो दिन में चलता था ना, वैसे इधर से उधर चल। बोले चल तो सकता हूँ मैं, लेकिन पहले ढोल बजाओ। ढोल बजाओ, भीड़ इकट्ठी करो, लोग आएंगे, तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, तब चलूंगा मैं तो। उसने माथा पकड़ लिया अपना। उसने भाई साहब ये जो संस्कार है ना, कौन से ये संस्कार है, माने समझ लो आप पुण्य में धर्म मानने के संस्कार, या समझ लो इच्छाओं संबंधी जो संस्कार हैं, ये तप करके भी वही संस्कार, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, छत्र चढ़ा करके भी मुझे ये चाहिए, विधान करके भी मुझे ये चाहिए, ये जो अंदर की जो वृत्ति है वो वृत्ति नहीं छूटती है। भीड़ इकट्ठी होगी तो धर्म होगा। हाँ, भीड़ इकट्ठी होगी तो धर्म होगा, लोग वाह वाह करेंगे तो धर्म होगा। जितने ज्यादा लोग, जितनी ज्यादा भीड़, उतना ज्यादा धर्म, उतना ज्यादा पैसा आएगा, बोलियां बोलेंगी, इकट्ठे होंगे लोग। देखो भाई, ये निर्जरा तत्व संबंधी बात हुई। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल, आगे बढ़ते हैं अपन। 2 पॉइंट है यहाँ भी। मोक्ष और स्वर्ग के सुख को एक जाति का मानता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? मोक्ष और स्वर्ग, इनके सुख को एक जाति का मानता है, जबकि स्वर्ग सुख इंद्रिय जन्य है और मोक्ष सुख अतीन्द्रिय है। स्वर्गों में सुख कैसा है? स्पर्श, स्वर्ग में इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय जनित है, रसना इंद्रिय जनित, समझो तुम कंठ से अमृत झर जाते हैं, घ्राण इंद्रिय जनित सुगंधित हैं, चक्षु इंद्रिय जनित सुंदर सुंदर सब देखने को मिलेगा, सुंदर मधुर ध्वनि आवाज, संगीत म्यूजिक चलता रहता है। तो ये सब पंचेंद्रिय जनित है स्वर्ग में सुख, और मोक्ष में वातिंद्रिय है। तो जाति नहीं पहचानता है, फिर वही गलती करता है। कौन सी? जो हमने बतलाई थी। इस प्रकरण में यदि आप मूल प्रकरण देखोगे टोटरमल मोक्ष महाप्रकाशक का उठा करके, तो वहां उन्होंने लिखा है उस जाति के संबंध में, स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में मानता है। स्वर्ग से कितने गुना सुख है मोक्ष में? तो आप कहेंगे साहब स्वर्ग से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना। स्वर्ग से 10 गुना नहीं, स्वर्ग से 1000 गुना नहीं, स्वर्ग से अनंत गुना सुख है मोक्ष में, मानता है, ऐसा मानता है। आप समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही समझ में? इसका मतलब है नहीं। क्या भैया, क्यों साहब स्वर्ग से अनंत गुना में क्या प्रॉब्लम है? पहले ये बतलाओ, स्वर्ग में कितना है? 0। स्वर्ग में सुख कितना है? 0 हो गया। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। स्वर्ग में तो सुख है ही नहीं, तो फिर उससे अनंत गुना करो तो मोक्ष में भी 0 हो जाएगा। अरे क्वालिटी अलग है भाई साहब, उसको गुना कैसे करें? पॉइंट समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? वो क्वालिटी अलग ही है, वो चीज ही अलग ही है, उसका इससे कोई मेल नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी से तो मेरा कोट ही अच्छा है। गाड़ी से कोट अच्छा है, क्या लेना देना है? इसका गाड़ी से क्या लेना देना है? अलग अलग तरह की चीजें हैं ना। एक ही तरह की चीज हो
तब तो उसकी तुलना की जाए। अब ये तो इंद्रियजन्य सुख ये तो स्वर्ग में, और अतीन्द्रिय आनंद वो मोक्ष में। तो इंद्रिय और अतीन्द्रिय का जो भेद है उसे नहीं पहचानता। और वो बनारसी दास जी की लाइन है जो 4 पुरुषार्थों के संदर्भ में लिखी है उन्होंने नाटक समय सार में, उसकी एक लाइन जो अभी सुनाई थी मैंने आपको, इंद्र लोक थाने को आ जाने लोगी कहे मोक्ष। वैकुंठ को मोक्ष समझता है, इंद्र लोक स्थान को, स्वर्ग को उसे मुक्ति समझता है, मोक्ष हो गया। और एक कितने लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो मौत हो जाने मात्र को मुक्ति समझते हैं, मोक्ष हो गया। शमशान के दरवाजे पे बाहर लिखा मोक्ष द्वार। आप कभी गए मोक्ष? अरे कई बार जाके आए हम तो मोक्ष। वो मोक्ष थोड़ी ना है क्या, कईयों को पहुंचा करके आए हैं, मोक्ष पहुंचा करके आए हैं। कि जिन्हें पहुंचाने के लिए गए थे वो तो पहले ही चले गए थे। बोलो, अब तो शरीर बचा था, किसको पहुंचाने गए? सच्चाई नहीं है उसमें। हम ये सोचें किसका साथ कहाँ तक है। लक्ष्मी चले न पेंड और मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोए। तो मरघट तक साथ देंगे ना हमारा परिवार, पैसा तो यहीं छूट जाएगा। और जो परिवारजन है वो परिवारजन हमारा शमशान तक साथ देंगे, इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? शमशान तक मेरा साथ देंगे कि इस शरीर का? क्यों, मैं तो पहले ही चला जाऊंगा। ये विचार नहीं है, ये थोड़ी बारीक बातें छोटी छोटी सी ख्याल में नहीं आती है। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान उधर की तरफ नहीं जाता है कि मैं कौन हूं। अपने आप को ये शरीर समझा है। तुझे ले जाकर के जंगल में जला देंगे, शमशान में ले जाकर के मुझे जलाएंगे कि मैं चले जाऊंगा तो इस पड़ोसी को जलाएंगे। मोक्ष के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? इनकी जाति एक मानता है, स्वर्ग और मोक्ष की, जबकि दोनों की जाति अलग अलग है। स्वर्ग में इंद्रियजन्य है और मोक्ष सुख अतीन्द्रिय है। आत्मा का सुख अतीन्द्रिय है, इंद्रियजन्य नहीं है। इसलिए इंद्रियजन्य से तुलना भी नहीं की जा सकती है उसकी। कैसा आनंद होगा आत्मा का? रसगुल्ले जैसा होगा कि गुलाब जामुन जैसा होगा, मिश्री मावे जैसा होगा कि फीनी घेवर जैसा होगा? बताया नहीं जा सकता। वो ये सब इंद्रियजन्य है। ये सब आपके रसना इंद्रियजन्य आनंद की बात कर रहे हो, कर्णेन्द्रियजन्य की बात कर रहे हो, चक्षु इंद्रियजन्य, स्पर्शन इंद्रियजन्य की बात कर रहे हो। हम कह रहे हैं आत्मा का आनंद तो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियजन्य नहीं है, वो इंद्रियों से पकड़ में आने जैसा नहीं है, इंद्रियों से महसूस करने। क्योंकि इंद्रियों से जो पकड़ा जाता है वो पुद्गल होता है। चक्षु इंद्रिय पुद्गल को ग्रहण कर रही है, कर्णेन्द्रिय से पुद्गल पकड़ में आ रहा है, घ्राणेन्द्रिय से पुद्गल परमाणु, स्पर्शन इंद्रिय से पुद्गल को टच किया जा सकता है। आत्मा को स्पर्श कर सकते हो आप कि नहीं? आत्मा अस्पर्शी है। आत्मा का स्वाद रसना इंद्रिय से आएगा कि नहीं? आत्मा अरस है। आत्मा को चक्षु इंद्रिय से देख सकते हो कि नहीं? आत्मा अरूपी है। मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। पूरा स्वरूप बतलाया, मैं कैसा हूं, मेरे स्वरूप की चर्चा की, बोलते हैं अपन लोग रोजाना। चलिए आगे देखिए दूसरा पॉइंट, स्वर्ग और मोक्ष के कारण को भी एक मानता है। स्वर्ग और मोक्ष के कारण को एक मानता है। ये समझता है जो काम कर रहा हूं ना इससे मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और यही काम थोड़ा और ज्यादा करूंगा मोक्ष तक चला जाऊंगा। मोक्ष तो बहुत दूर है, वहां नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा नीचे स्वर्ग तक रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है भैया, दोनों कारण अलग अलग है। एक बंधन रूप है और एक मुक्ति रूप है। एक राग रूप है, एक वीतराग रूप है। एक में आश्रव बंध है और एक संवर निर्जरा रूप है। एक संसार का कारण है और एक मुक्ति का कारण है, परस्पर विरोधी है। एक कारण कैसे हो सकता है? स्वर्ग और मोक्ष के कारण को भी एक मानता है, जबकि स्वर्ग का कारण शुभ भाव है। स्वर्ग का कारण तो शुभ भाव है और मोक्ष का कारण शुद्ध भाव है। शुभ और शुद्ध, इसका भेद नहीं पकड़ पा रहा है, शुभ और शुद्ध का भेद। शुभ भाव बंधन का कारण है, शुभ आश्रव पुण्य बंधन का कारण है।
आपको पुण्य चाहिए क्या? संसार में तो पुण्य ही उपयोगी है साहब, इसलिए संसार में तो चाहिए। तो तुम्हें संसार में रहना है क्या? ये सब संसार में रहना है तो पुण्य की भी जरूरत तो है ही। तो फिर संसार में सुख है क्या? ये सुख तो नहीं है संसार में, तो तुम क्यों रहना चाहते हो? जब संसार में सुख है नहीं तो तुम रहना क्यों चाहते हो? ये भावना क्यों नहीं भाते हो कि संसार अवस्था का अभाव हो और मुक्ति की प्राप्ति हो? ये कुछ बातें अद्भुत है भाई। कदम कदम पर आप देखो, मोक्ष तत्व के संदर्भ में स्वर्ग में तो आकुलता है ना, और परमानेंसी नहीं है। तुम स्वर्ग सोच रहे हो, अरे साहब स्वर्ग जैसा स्वर्ग जैसा। एक दिन बात कही थी हमने बीच में, इसी प्रकरण में शायद कहीं, स्वर्ग जैसा सुख, स्वर्ग में तो सब मजा आ जाएगा। स्वर्ग में मजा आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ये तो ऐसी स्थिति हो गई, पहले तो ऊपर चढ़ा दिया और फिर आजा बेटा वापस नीचे है? चने के झाड़ पे चढ़ा करके फिर क्या होगा? वापस नीचे। 99 पर चढ़ करके वापस सांप खा गया, सांप सीढ़ी में वापस नीचे आ गया। तो ऐसा ही है, स्वर्ग में क्या होगा? ऊपर से ऊपर अवस्था की प्राप्ति हो गई, फिर तेते चैथा वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। इसलिए भाई पुण्य पाप से पार मार्ग है सुख शांति का। ये कुछ अद्भुत मार्ग है जो पाप से तो पार है ही, जो पुण्य से भी पार है। ये उन ज्ञानी धर्मात्माओं के द्वारा बतलाया गया मार्ग है। पाप जिन्हें विचलित करने में समर्थ नहीं था और पुण्य भी जिन्हें प्रभावित करने में समर्थ नहीं था। पाप का उदय जिन्हें तकलीफ देने वाला नहीं था और पुण्य का उदय जिन्हें आकर्षित करने वाला नहीं होता, उनके लिए ये मोक्ष का मार्ग हुआ करता है। सीधी सी प्रतिकूल गई थी, उपयोग में उपयोग रख, ये आश्रम बंद समर निर्जरा तेरे किसी काम का नहीं है, क्यों दिमाग लगाता है इसको समझ नहीं। उपयोग में उपयोग होगा तभी संवर होगा, उपयोग में उपयोग होगा तभी निर्जरा होगी, और उपयोग में उपयोग लीन हो जाएगा उसे मोक्ष कहेंगे। वही तो मोक्ष है। बाकी हमें क्या करना है? किसी कर्म वर्म से हमें क्या लेना देना? लेकिन वो जो अवस्था होगी ना आत्मा की, वो जो अवस्था होगी उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ये नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा छूट जाएगा, ये इन सबको मोक्ष कहना है तो बाहर जगत के जंजाल है। असली तो मोक्ष आत्मा की अवस्था है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। भीतर है मार्ग, भीतर देख लो, मोक्ष कहीं बाहर में नहीं है, अपने भीतर है मोक्ष। और मोक्ष के लिए न समय शिखर जी जाने की जरूरत है, न गिरनार जी जाने की जरूरत है। किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के मोक्ष मिलता होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर है ही नहीं ना। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। तो फिर क्या करें ये बताओ? जिसका द्वार भीतर खुला है तो क्या करें? बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो फिर करें क्या ये बता दो? डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये कला है जैन दर्शन की। अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, अपने में लीन हो जाओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने में समा जाओ और बन जाओ भगवान। बस ये कला जैन दर्शन की है, दुनिया के किसी दर्शन में नहीं है। डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। कि भीतर जाने पर क्या होगा? कि मोक्ष मिलेगा।
मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका कहाँ पे? ज्वारी बाजार में, पूर्व दिशा में, उत्तर में तो खुला होगा। द्वार उसका आपके, आपके, अपने, मेरे भीतर खुला है। अपने भीतर है, स्वयं में समा जाओ, स्वयं में डूब जाओ, बस यही मुक्ति का मार्ग है। तो इस प्रकार ये जो चर्चा अपनी यहाँ 7 तत्वों के स्वरूप के संदर्भ में हुई और उस संबंधी भूलों के संदर्भ में हुई, ये जैन शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान बना रहता है। और हम सभी इन सब बातों को गहराई से जानकर, गहराई से समझकर, अपनी इन भूलों को निकालकर अपने स्वरूप में समाकर शीघ्रातिशीघ्र उस परम मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।